अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। नाजरीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां का आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। रोज़गार के लिए नौकरियों की बहस एक मुसलसल अमल है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक 31% हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बेरोज़गारी की शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट की शिकार है। अगर रेशो के तौर पे इनको फिगर आउट किया जाए तो 91% यानी कि 51% जो हमारी औरतें हैं वो बेरोज़गार हैं और 16% जो हैं वो हमारे मर्द बेरोज़गार हैं। एक और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि देहाती ग्रेजुएट के मुकाबले जो शहरी ग्रेजुएट हैं वो फिर भी जॉब्स में थोड़ा आगे हैं। ग्रेजुएट जो देहात से होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। तो इसको किस वजह से आप समझते हैं ये क्यों मुश्किलात पेश आती हैं? ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से है, या जो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो इंक्रीज़ हो रही है, फिस्कल इम्बैलेंसमेंट जो बढ़ रही है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें इजाफा हो रहा है, ये सब उन्हीं चीज़ों की वजह से है या किस वजह से है? तो आज जानेंगे हम स्टूडेंट से उनकी राय, उनकी ज़बानी। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कशफ खान, कश्यप, क्या पढ़ रही हो? BScs। अच्छा कश्यप, मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि जो आप डिग्री हासिल कर रही हो इन फ्यूचर आपको उस मुतालिक कोई जॉब मिल जाएगी? होपफुली, क्योंकि आजकल BScs का स्कोप चल रहा है, बट जिस तरह के जॉब्स के हालात चल रहे हैं तो उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई जॉब हमें मिल सकती है। बिकॉज देखने को मिलता है इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे भी अच्छी अच्छी डिग्रीज़ ली हुई हैं और वो इस तरह से कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, सुसाइड कर रहे हैं और इस तरह का सब कुछ चल रहा है इस पाकिस्तान में अभी तक। तो उसके अलावा इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, जिसकी वजह से मतलब कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म्स ही नहीं प्रोवाइड किया हुआ अभी तक स्टूडेंट्स को कि वो जॉब कर सकें इस तरह की, जिससे वो सेटिस्फाइड हो सकें। क्योंकि एक तो स्टडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, जो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेते हैं या प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं कि मेरिट पे आपका नहीं आता एडमिशन होता, तो उसके एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद वो सब एक्सपेंस लगाने के बाद फिर जो हम जॉब जो नहीं मिलती उसके मुतालिक कि उसको कवर अप किया जा सकते है जो आपने एक्सपेक्ट किया हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, और फिर उसके बाद हमें बाहर जाने का ऑप्शन मिलता है। बाहर हमारी जो डिग्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि हम वहाँ जाके भी अच्छी जॉब कर सकें। अच्छा, बहुत से मेल्स का ये कहना है कि उनके बरक्स लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, ऐसा है? अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो उसके अलावा उनको बहुत सा कुछ फेस करना पड़ता है इस सोसाइटी में जॉब करने के लिए, जिस तरह के हरासमेंट्स होगी, इस तरह के ऑफिसेज जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर जगह पे ये चीज़ें किसी ना किसी ऑफिस में ये चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं। मतलब हर जगह पे ही आप कह लो, ठीक है। जिस तरह रेप केसेस तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। उस वजह से भी जो उनकी फैमिलीज़ हैं फीमेल्स की, वो भी उनको पहली बात है कि अगर उनको परमिशन की सबसे ज़्यादा मसला आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कि उनको परमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। जब उनको परमिशन मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो सोसाइटी उनको फेस करनी पड़ती है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जो जॉब का इशू है, जो आपको लगता है कि अब नहीं मिलती नौकरियां, तो आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है या फिर लोगों की खुद की वजह से है कि वो अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे जो है वो जॉब्स नहीं ढूंढ रहे, सरकारी को ज़्यादा प्रेफर कर? नहीं, सरकारी का तो ये है ही नहीं, गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड कर रहे ना। यहाँ पे अभी तक यही मसला बना हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इलेक्ट करेंगे या हम उनको सेलेक्ट करके लेके आएंगे। मैनेजमेंट करो। हाँ जी, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, कि गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना, बहुत बकवास गवर्नमेंट हो चुकी है हमारी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका नाम? इजाज़ हुसैन। सर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे मैं आया हूँ जॉब ढूंढने के लिए कि रहीम यार, ये जो लाहौर सिटी है ये बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे आके मैं जॉब ढूंढूंगा। सर, आपने किस में डिग्री ली है? MSc मैथ। MSc मैथ्स में लेके आप जॉब ढूंढ रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे हालात हैं। अब रहीम यार खान छोटा सिटी है, वहाँ पे तो मिलना मुश्किल है। PPSC के टेस्ट दिए, इधर दिए, जब गुजारा नहीं हुआ तो फिर यहीं पर आए हैं। वहाँ पर जनूबी पंजाब में आपको पता है कैसे हालात चल रहे हैं, तो कोई उस तरफ देखता नहीं है। तो लाहौर जैसे बड़े शहर में भी आपका कहना है कि नहीं है आसान? नहीं, ये देख लें, सुबह का मैं घूम फिर रहा हूँ, जो मेरी जेब पॉकेट मनी है वो भी ख़त्म होने वाली है और कहीं पे जॉब मिलने का चांस ही नहीं है। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह के जो हमारी यूथ है, ठीक है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो डिग्रीज़ हासिल करती हैं उस रेलिवेंट जॉब्स मिलती ही नहीं है या फिर सिफारिश की बदौलत ये सारा काम होता है? नहीं, ये सारा कुछ सिफारिश में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मैथ डिपार्टमेंट है,
तो वहाँ कॉलेज हो गया, जो वहाँ पे मौजूद हैं वो अपने इतने बेरोज़गार हैं, वो अपने जो है ना रिश्तेदार रिलेटिव्स को जो है ना वो कहते हैं कि भाई इस यहाँ पे जो है वैकेंसी है तो वहाँ पे लगवा देते हैं। तो हम जैसे लोग जो है ना यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं, बस ये ज़ाहरी जो होता है शोपीस हैं हम। नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है? कसूरवार किसको समझते हैं? ये अदारों को समझते हैं या हुकूमत को समझते हैं या फिर हमारे मुल्क की जो है सारी के नाम है मलियाती जो अज़म बदारी है उसको समझते हैं? देखिए, गवर्नमेंट अगर जॉब दे या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जो फॉर एग्जांपल जो मास्टर लेवल कर गए हैं उनके लिए, तो फिर ऐसी मसला ना हो। हम डिग्री करते हैं, पैसा पे करते हैं, उसके बावजूद जॉब नहीं मिलती। तो पहले ही उन्होंने कहा कि भाई एजुकेटर में जॉब्स आने वाली हैं, मगर हम देख रहे हैं 3-4 साल हो गए हैं कोई जॉब्स नहीं आई। फ़लाँ इदारे में आ रही हैं, फ़लाँ इदारे में आई हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे आया हूँ कि एक जनूबी पंजाब से उठ के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे ख़र्चा इतना है, हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो गया। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर्स में ही मसला है या फिर सरकारी तौर पे भी मुश्किल है? सरकारी तौर पर भी ऐसा ही है। हाँ जी, PPSC हो गया, देखें आपने प्रीवियस देखें तो PPSC में करप्शन सामने आई थी। तो जब हमने उसमें टेस्ट देते हैं, तो जैसे मैं पेट्रोल ऑफिसर के लिए टेस्ट देने किया, मैंने उसके लिए टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद वो कहते हैं कि 170 आपका वो हाइट कम है, हालांकि मैंने मेजरमेंट करवाई थी, मेरी हाइट क्लियर थी। यानी कि हर चीज़ में, हर उस शोबे में जो है ना थोड़ी, हाँ जी, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि भी यूथ की तरफ देखे। ये तो अपनी सियासत में कुर्सी बचाने के लिए वो लड़ रहा है, वो खींच रहा है, वो एक ले रहा है और दूसरा वो गेन कर रहा है, वो तो अपने पे लगे हुए हैं ना। मतलब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल जो मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से सब हो? जी बिल्कुल, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कर रहे हैं, यूथ की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। बस ये डिमांड कर रहे हैं कि यूथ हमारे साथ चले और हमें जो है सपोर्ट करे। वो कहते हैं हमें सपोर्ट करे और हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो एक कीमती सरमाया होती है हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर सरमाया जिस तरह के बिखर रहा है वो तो सामने है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।